नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्तुगाल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक चीज इंपॉर्टेंटली मुझे आप सभी को बताना है, एकदम मुझे बहुत ज्यादा कैसे बताऊं मैं आपको कि सर आप सभी लोगों को फालते आ रहे हैं। जिन जिन लोगों को फालते आ रहे हैं आयमा की तरफ से, उन सभी लोगों को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहला तो आपको फालता सबमिट करने के लिए 10 दिन का टाइम है। बेसिकली वो वहां पे आपको लिख के देते हैं कि 10 दिन के अंदर आपको सबमिट करना होता है। पर अगर आपको एग्जैक्टली डेट जाननी है कि किस दिन तक आपका फालता है, वो आप पोर्टल पे लॉगिन करो जहां पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। उस पोर्टल पे लॉगिन करो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ। वहां पे जो डेट एक लिखी होगी ना, वो डेट आपकी आखिरी डेट होती है। उस डेट तक आप आपका फालता सबमिट कर सकते हो। उसके बाद वो पेज एक्सपायर हो जाएगा। अब मैं इतना स्लो बोल रहा हूं कि मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। तो फालता जो 10 दिन का है, सैटरडे संडे या हॉलीडेज काउंट नहीं होते। आपके पोर्टल पे जाओ, वहां पे आपको डेट दी होती है, वो डेट आपकी आखिरी डेट होती है फालता सबमिट करने की। वहां पे जाके सबमिट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी बहुत सारे लोग, अभी क्लाइंट यहां पे भी आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम इस कंसल्टेंसी में गए थे, ट्रैवल एजेंसी के पास गए थे, एजेंट के पास गए थे, उन्होंने हमको बोला 10 दिन के अंदर है तो 300 यूरो दो, 202 यूरो दो, 400 यूरो दो, हम आपका जो फालता है उसमें कुछ ना कुछ जमा करके बनवा के आपका सबमिट कर देंगे। जरूरत नहीं है। जो आपको टाइम एक्सटेंशन लेना होता है, आप दो तरीके से ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, आप महात्मा गांधी में सेंटर में जाके आपको टाइम एक्सटेंशन जो लिया जाता है, बहुत सारे लोग पैसे बचाने के चक्कर में वहां जाते हैं, बट पोर्टल पे महात्मा गांधी वाले अपलोड नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी चीज आपको फालते में आती है वो आपको पोर्टल के ऊपर अपलोड करना जरूरी होता है। सारी चीजें आपकी पोर्टल के ऊपर होती है, ध्यान में रखना। फालता आता है पोर्टल के ऊपर भी आता है, आपको वहां पे शो होता है। टाइम एक्सटेंशन लेना है, पोर्टल के ऊपर ही आपने सबमिट करना है टाइम एक्सटेंशन का। इवन अगर आप महात्मा गांधी जाते हो, वहां से आने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की है कि सर हमारे पोर्टल पेज एक्सपायर हो गया। तो वहां पे, क्योंकि आप पोर्टल पे सबमिट नहीं करते, पोर्टल पे सबमिट करना होता है। आपका फालता आता है तो महात्मा गांधी जाते हैं पर पोर्टल पे सबमिट नहीं करते, तो पोर्टल पे ही सबमिट करना होता है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपको फालता आता है उसका टाइम आप पोर्टल पे चेक कर सकते हो। जो 10 दिन का आपका टाइम है वो चेक कर सकते हो, कितने टाइम तक आप सबमिट कर सकते हो। दूसरा, जो भी मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि आईमा ऑफिसर के पास जो भी आपका फालता आता है, आप अगर पोर्टल पे अपलोड करते हो तो वो आईमा ऑफिसर के पास जाता है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। मेरे पास उसका जीता जागता एक्सपीरियंस है। एक सर हैं जिनका हमने पोर्टल पे फाइल सबमिट करी थी, मतलब जो उनका फालता आया था वो हमने सबमिट किया था। विद इन हाफ एन आवर दोबारा से उनको पोर्टल पे ही मैसेज आया और फालता आया कि सर आपका पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, आप मुझे अच्छे से पीडीएफ बना के भेजिए। मैंने सेकेंड टाइम भी अपलोड किया। उसमें जो उनके 3 फालते थे उसमें से 2 फालते नहीं हुए थे अपलोड, बट एक फालता रह गया था जो पीसीसी का उनका टाइम था, टाइम एक्सटेंशन के लिए भी करना था हमको। तो वो उसके लिए उन्होंने वापस से किया कि सर आपका अभी भी पीडीएफ नहीं। विद इन 1 घंटे के अंदर उनको वापस से मेल आती है, वापस से पोर्टल पे अपडेट होता है कि सर आपका पीडीएफ अभी भी खोल नहीं रहा है, आप पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में आप सबमिट कर सकते हो। फिर मैंने उनको थर्ड टाइम में उनको वापस से रिक्वेस्ट करी, पीडीएफ अच्छे से वीडियो बना के रखी अपने पास कि पीडीएफ खुल रही है। मैंने उसमें मेंशन भी करी कि सर पीडीएफ जो है आप हमारा वो अभी प्रॉपर ओपन हो रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर नहीं तो आप मुझे ईमेल आईडी दीजिए पर्सनल, मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो उन्होंने उसके बाद 1-2 घंटे बाद, मेरे ख्याल से शाम तक, उनको एक नई ईमेल आई कि आपके अभी पीडीएफ आपका ओपन हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट अभी भी आपका पीसीसी का फालता है। तो हमने पीसीसी के फालते के लिए उनका ऑलरेडी एडवोकेट से टाइम एक्सटेंशन लिया था, तो मैंने वो उनका जो प्रोक्योर था वो ईमेल की पीडीएफ वो मैंने मेंशन करी और उनको वो भी बोला कि सर जो टाइम एक्सटेंशन हमें पीसीसी के लिए, बेसिकली हमें टाइम एक्सटेंशन की जरूरत है, हमने ऑलरेडी ईमेल करवाई है एडवोकेट से, आप प्लीज उसको एक्सेप्ट करें। फिर उनको वापस से एक ईमेल आया ओके करके। तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए प्रूफ ही है कि आईमा ऑफिसर जो उनके आपकी जो फाइल चेक करते हैं वो उनके पास डायरेक्टली जाता है, इसलिए वो डायरेक्टली, मेरे ख्याल से वो चैट ही कर रहे थे डायरेक्टली, वो फालता वो कांटेक्ट कैसे करेंगे आपको पोर्टल के थ्रू। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ भी आपको फालते के रिलेटेड आता है पोर्टल पे जरूर सबमिट करो। टाइम एक्सटेंशन करना है, महात्मा गांधी जाओ, एडवोकेट हायर करो, पोर्टल पे सबमिट होना चाहिए। आपका फालता आया है, जो आपको फालता सबमिट करना है, महात्मा गांधी जाओ, एडवोकेट के पास जाओ, बट सबसे पहले पोर्टल पे अपलोड करो।
पोर्टल पे अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो बहुत सारे लोगों को पेज एक्सपायर का प्रॉब्लम हुआ है। अगर वो आता है तो फिर आपको वैसे भी ईमेल करनी है या महात्मा गांधी जाके सबमिट करना है। पर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी फालता आता है, टाइम एक्सटेंशन आता है, जो भी करना है आपको, पोर्टल पे करो प्लीज प्लीज प्लीज। पोर्टल ही इंपॉर्टेंट है। आईमा का पोर्टल जहां पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो पोर्टल इंपॉर्टेंट है। वहीं पे आपको सारी चीजें लिख कर आती हैं। वहां पे आप रिक्वेस्ट करोगे या कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो वो आईमा ऑफिसर के पास जाता है। मैं बार बार ये वीडियो में इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता है। 4 इंटेलिजेंट लोग हैं, 40 लोग हैं जिनको फटाक से नहीं समझ में आता है, या जिनको फालता आया हुआ है, वो टेंशन में होते हैं तो उनको फटाक से चीजें समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने ये आराम से वीडियो बनाई है, धीरे बोल के बनाई है। पोर्टल पे अपलोड करना, आप जिस भी कंसल्टेंसी के पास जा रहे हो, जिस भी एडवोकेट के पास जा रहे हो, महात्मा गांधी में जा रहे हो, आप खुद कर रहे हो, सबसे एक ही सवाल है, आप पोर्टल पे सबमिट कर रहे हो या नहीं। उनको पूछ लेना, एडवोकेट को भी पूछ लेना, महात्मा गांधी वालों को भी पूछ लेना, पोर्टल पे अपलोड हुआ है। पोर्टल में आपके ग्रीन टिक आने चाहिए। जब भी आप टाइम एक्सटेंशन लेते हो या फालता आपका सबमिट करते हो तो ग्रीन टिक जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आते हैं वो आते हैं, तब उसका मतलब आपका काम हो गया है, उस आईमा ऑफिसर को पहुंच गया है जो आप कहना चाहते हो उनको। ठीक है, रेस्ट अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।